नमस्कार। आज हम पाठ नंबर 4 विषय हिंदी कक्षा 8 का पढ़ेंगे। दीवानों की हस्ती, जो अपने कल पढ़ा था और उसके बाद जो थोड़ा बाकी था उसको हम आगे देख रहे हैं। हम इस भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी डर उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब इसके अंदर भगवती चरण वर्मा हैं, वो इस कविता की इन पंक्तियों की व्याख्या कर रहे हैं। कवि बता रहे हैं कि इन संसार के अंदर, इस संसार को भिखमंगा कहा है। इस संसार को कवि ने भिखमंगा कहा है क्योंकि संसार का यह स्वभाव है कि वह हमेशा दूसरों से कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। किसी को कुछ देना उनके स्वभाव में नहीं है, यानी कुछ न कुछ वो लेना ही चाहते हैं, देना उनके स्वभाव के अंदर नहीं है। लेकिन बलिदानी वीर सभी को समान रूप से अपना प्रेम लुटाते हैं। लेकिन जो बलिदानी पुरुष हैं, जो वीर सैनिक हैं, वो कुछ न कुछ देते हैं, यानी प्रेम लुटाते हैं। उनके हृदय पर एक ही असफलता की निशानी है कि अत्यधिक प्रयत्न करने के बावजूद भी वे स्वाधीनता प्राप्त न कर सके, यानी अधिक परिश्रम करने के बाद भी उनको है स्वाधीनता, यानी स्वयं की अधीनता है, वो प्राप्त नहीं कर सके, खुद की गुलामी। कवि कहता है कि बलिदानी वीर किसी भी के साथ कभी भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, अर्थात जाति, वर्ग, संप्रदाय व धर्म के नाम पर उनके मन में किसी के लिए कोई भी भेदभाव नहीं रहता है, ऐसा ये कवि कहते हैं। वे तो यही चाहते हैं कि उनके बाद भी इस देश में रहने वाले सभी निवासी आबाद व प्रसन्न रहे। उनकी इच्छा है कि हमेशा यही रहे कि हमने अपने लिए ये बंधन स्वयं बनाए थे। जो ये बंधन बनाए वो ये अपने लिए स्वयं ने बनाए हैं, दूसरों ने, किसी ने नहीं बनाए हैं। और अब हम इन बंधनों को तोड़कर प्रस्थान कर रहे हैं। अब जो ये बंधन है, इन बंधनों को तोड़ करके और हम प्रस्थान कर रहे हैं यहाँ से, जिससे अन्यत्र रहने वालों को मस्ती और खुशियों का संदेश देते हुए उनके जीवन को खुशियों से भर सके। अब हम दूसरों को, ये जो अन्यत्र रहने वाले हैं, उनको मस्ती और खुशियों का हम संदेश दे रहे हैं कि भाई उनके जीवन के अंदर खुशियाँ हैं, वो खुशियाँ भर सके। अब इसके अंदर बताया गया है कि ये जो संसार है, ये संसार भिखमंगा कहा गया, मतलब इसके अंदर कुछ न कुछ लोग लेना ही चाहते हैं, देना नहीं चाहते। सबकी इच्छा यही रहती है कि कुछ न कुछ अपने को मिले, देने के लिए कुछ भी नहीं, सब लेना ही चाहते हैं। लेकिन जो बलिदानी पुरुष होते हैं, जो वीर सैनिक होते हैं, तो वो ऐसा नहीं करते। वो वीर सभी को समान रूप से अपना प्रेम लुटाते हैं, सीमा पर लड़ते हैं, सभी के लिए समान रूप से प्रेम लुटाते हैं। और उनके हृदय के अंदर एक ही असफलता की निशानी है, यानी उनके हृदय में रहता है कि हम लड़ाई करेंगे और उसके अंदर हमको सफलता मिलेगी, असफलता, तो उनके अंदर ये रहता है कि कहीं अपन असफल न रह जाएं। तो ये उनके अंदर ऐसी भावना बनी रहती है। अत्यधिक परिश्रम करने के बावजूद भी वे स्वाधीनता प्राप्त न कर सके, लेकिन उसके बाद भी वो आज़ादी प्राप्त नहीं कर सकते। इसका ये मुख्य रूप से कारण है कि कवि कहता है कि बलिदानी वीर किसी के साथ भी कभी भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। जो बलिदानी पुरुष है, जो त्याग करने वाले हैं, वो हमेशा किसी के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते। यानी वो ऐसा नहीं सोचते कि भाई ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ऐसा वो भेदभाव नहीं करते। उनके लिए तो सभी समान दृष्टि में ही रहते हैं। ऐसा ये कवि
बता रहे हैं। तो इसी के साथ में आपका जो ये पाठ है पूरा हो जाता है और आपके जो प्रश्न उत्तर है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप भेज दिया जाएगा और जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।